कक्षा 10 गणित सांख्यिकी प्रश्नावली 13/1 पार्ट 5 खंड बा का है पार्ट 5 है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित सारणी 35 नगरों की साक्षरता दर प्रतिशत में दिखाती है, माध्य साक्षरता दर ज्ञात कीजिए। ये साक्षरता दर लिखा हुआ, इसका वर्गंतराल है 45 से 55, 55 से 65 इस तरह दिया गया है और ये बारंबारता दी गई है। तो इसकी टेबल निकालना, माध्य निकालना है। इसका पहले टेबल बनाएंगे हम। इसकी टेबल बना ले रहे हैं। तो ये टेबल बनने जा रही है। ये यहाँ से कितने में वर्ग अंतराल हुआ, 2 3 4 5। यहाँ तक वर्ग अंतराल हुआ और ये मध्यमान हो गया। ये मध्यमान हुआ, इधर बारंबारता है। तो यहाँ लिखेंगे, पहले लिखेंगे वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल। ये मध्यमान है, मध्यमान को पद भी कहा जाता है, मध्यमान। और यहाँ पर है बारंबारता, बारंबारता। यहाँ होगा पद गुणे बारंबारता, पद गुणे बारंबारता, पद गुणे बारंबारता हो गया ये बराबर fx। क्योंकि मध्यमान को पद कहते हैं, पद को x लिखा जाता है, बारंबारता को फ्रीक्वेंसी कहते हैं, इसलिए इसको f लिखते हैं। पद को x हुआ गुणे ये f हुआ बराबर यहाँ fx हो गया। तो अब हम वर्ग अंतराल लिख देंगे। ये लिखा हुआ है 45 से 55, 45 से 55 में बारंबारता 3 है, यहाँ 3 लिखेंगे। फिर 55 से 65, 55 से 65 बारंबारता 10 है, यहाँ 10 लिखेंगे। फिर 65 से 75 है, तो ये 65 से 75 हुआ और बारंबारता 11 है, यहाँ 11 लिखेंगे। 75 से 85 है, 75 से 85 बारंबारता 8 है। फिर 85 से 95 बारंबारता 3 है, यहाँ लिख देंगे। अब मध्यमान निकालेंगे इसका हम। 45 और 50 को हम जोड़ेंगे, जोड़कर आधा करेंगे। 45 और 55 को, 45 55 होता 100, 100 का आधा 50 हो गया ये। और फिर ये हुआ 110, 110 का नहीं 120 हुआ जोड़ के, 120 का आधा 60 होता है। फिर 140 का आधा 70 हुआ। फिर 160 का आधा 80 हुआ। फिर 180 का आधा 90 हुआ। और यहाँ f का मान 50 है गुणे x का मान 3 है। 50 तय ये 150 हुआ। फिर 60 गुणे 10 करेंगे, 60 दहम 600 हुआ। फिर 70 गुणे 11 करेंगे, 70 गुणे 11 ये 77, बाद में 0 बढ़ गया 770 हो गया। और फिर 80 गुणे 8, 18 8 144 ये हुआ 144, बाद में 0 बढ़ गया है। और फिर 90 गुणे 3, 9 3 27, 90 गुणे 3 है 270 हुआ। तो अब हम इसको जोड़ेंगे।
ये यहाँ पर योग लिखेंगे जरा, योग हो गया। और ये समेशन एफ हुआ, ये समेशन एफ एक्स हुआ बराबर। तो समेशन एफ का मान यहाँ 35 नगर लिखिए, 35 हो गया। समेशन एफ एक्स को जोड़ेंगे तो जोड़ कर आएगा 3230। तो लिखेंगे समांतर माध्य बराबर, सूत्र होता है समांतर माध्य। समांतर माध्य को मीन कहते हैं अंग्रेजी में, इसलिए एम लिखेंगे बराबर। सूत्र होता है समेशन एफ एक्स बटे समेशन एफ। तो समेशन एफ एक्स का मान है 3230 बटे 35। तो इसको हल करेंगे, काटेंगे, हल करने के बाद आएगा 92.28। ये समांतर माध्य हुआ, यही हुआ माध्य साक्षरता दर लिखेंगे, क्योंकि समांतर माध्य बराबर 92.28। अतः माध्य साक्षरता दर बराबर 92.28। ये प्रतिशत में यहाँ पर दिखाती थी, प्रतिशत में ही उत्तर आएगा। यही हमारा आंसर हो गया। ये 80×8 यहाँ पर गलती से इतना लिखा गया, 88 64 640 हुआ। तो यहाँ अभी जोड़ गलत हुआ, जोड़ को सही करेंगे हम। इसका जोड़ 2430 आएगा, 2430 लिखेंगे। यहाँ पर गलत हो गया है, तो यहाँ पर 2430 होगा बटे 35। ये कट के आएगा 69.42। 428 आएगा, ये आखिरी में हटा के 4243 भी कर सकते हैं। ये आ जाएगा 69.43 भी हो सकता है। ये कट के 69.43%, ये आंसर हो सकता है, यही आंसर है। प्रश्न 8, किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई तथा उनके हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या नोट करके नीचे दर्शाए गए अनुसार संक्षिप्त रूप से लिखी गई है। एक उपयुक्त विधि चुनते हुए इन महिलाओं के स्पंदन की प्रति मिनट माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। ये हृदय स्पंदन है, महिलाओं की संख्या लिखी है। ऊपर वाला वर्ग अंतराल है, नीचे वाली बारंबारता है। वर्ग अंतराल है 65 से 68, 68 से 71, 71 से 44, 3 का 71 से 74, 3 का अंतर है। यहाँ लिखेंगे 65 से 68। पहले लिख देंगे वर्ग अंतराल, ये टेबल बन गई वर्ग अंतराल। यहाँ लिखेंगे मध्यमान, मध्यमान, यहाँ बारंबारता, यहाँ पद गुणे बारंबारता, पद गुणे बारंबारता बराबर ये एफ एक्स हो गया। तो मध्यमान को एक्स कहते हैं, बारंबारता को एफ कहते हैं। ये हुआ एक्स गुणे एफ बराबर यहाँ एफ एक्स हुआ। तो अब ये वर्ग अंतराल यहाँ पे दिया गया है 65 से 68 और फिर इसकी बारंबारता दी गई है यहाँ 65 से 68, बारंबारता 2।
बारंबारता 2। फिर है 68 से 71, 68 से 71, बारंबारता 4। फिर 71 से 74, 71 से 74, बारंबारता 3। फिर 74 से 70, 74 से 77, बारंबारता 8। फिर 77 से 80, 12 7। फिर 80 से 83, 4। और फिर 83 से 86, 2। मध्यमान निकालेंगे। 65 68 जोड़ेंगे, जोड़कर आधा करेंगे तो जोड़ेंगे 8 5 13, 6 6 12 13, 133 हुआ। 133 का आधा 6 5 8 5 13 3 असला 1 6 6 12 1 13, 133 हुआ। इसका आधा करेंगे तो आ जाएगा 66.5। फिर इनको जोड़कर आधा करेंगे, आ जाएगा 69.5। इनको जोड़ के आधा करेंगे तो आ जाएगा 72.5। इनको जोड़ेंगे आ जाएगा 75.5। इनको जोड़ेंगे हो जाएगा 78.5। 3 3 का अंतर है। फिर इनको जोड़ेंगे 78 3 81.5। फिर 81 3 84.5 आएगा ये। तो अब हम गुणा करेंगे, यहाँ x का मान लिखेंगे 66.5 गुणे 2 बराबर 133। फिर ये है 69.5 इंटू 4 इक्वल टू 278। फिर है 72.5 इंटू 3 इक्वल टू आएगा 217.5। फिर यहाँ है 75.5 गुणे 8 ये लिखा हुआ है। तो 5 गुणे 8 करेंगे तो आ जाएगा इसका 604.0 मान लेंगे। यहाँ पर भी 0.0 सब में लगा दें, कोई दिक्कत नहीं। फिर हुआ है 78.5 गुणे 7 बराबर आया 549.5। फिर ये 81.5 गुणे 4 आएगा 326.0 मान लेंगे इसको। फिर ये 84.5 गुणे 2 बराबर आएगा 169.0 हुआ। तो अब हम ये टेबल कंप्लीट हुई, इसको जोड़ेंगे अब। यहाँ लिखेंगे योग। योग में समेसन f, ये हुआ समेसन fx बराबर, अब इनको हमने जोड़ा, समेसन इफेक्ट 30 आया और समेसन इफेक्ट्स को जोड़ा आ गया 2277। समेसन एफ आया है 30। लिखेंगे समांतर माध्य बराबर, समांतर माध्य बराबर होता है समेसन एफ एक्स बटे समेसन एफ। समेसन एफ होता है समेसन एफ, वो समेसन एफ एक्स बटे समेसन एफ आया, ये गलती से हो गया है ना। तो समेसन एफ एक्स का मान है यहाँ पर 2277
बटे समेसन एफ आया है 30। तो इसको जब हल करेंगे, हल करके आ जाएगा 75.9। ये m का मान आया, समांतर माध्यम होता है। तो पूछ रहा है इसमें स्पंदन एक सुनते हुए महिलाओं के स्पंदन प्रति मिनट की माध्य संख्या। अतः माध्य संख्या बराबर 75.9। यही हमारा आंसर हो गया।